नमस्कार। देश के लोकसभा चुनाव का जो नतीजों का कुछ जो आने में कुछ ही घंटे बचे हैं और हम इस चुनाव के दौरान जो पूरा चुनावी माहौल चला, घमासान चला और उस कई सीटें जो हॉट सीट में कई चर्चाएं देश भर में रही, उस सीट में एक सीट हमारे साथ है जो है हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट। वहाँ हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान पत्रिका वरिष्ठ पत्रकार जो है अनिल केली जी है, वो जाकर आए उस सीट को, वहाँ से मौके से ग्राउंड से कवर करके उनको वहाँ का माहौल देखा। उनसे बात करते हैं जो कि मंडी सीट का माहौल क्या था और क्या जिस माहौल का क्या नतीजा आने वाला है और लोगों का मूड क्या था। सर नमस्ते, आपका स्वागत है सर। नमस्ते। आप मंडी जो चुनाव का आपने देखा है, वहाँ करीब से वहाँ का आपने माहौल देखा, क्या लगता है नतीजा किस तरह का, लोगों का रुझान क्या था? देखिए मुंडियार जी, मंडी लोकसभा क्षेत्र है जो वो देश का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है। एक नंबर पे बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र आता है, उसके बाद मंडी लोकसभा क्षेत्र आता है। मगर मंडी और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में अंतर ये है कि यहाँ का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है और जो जनसंख्या है वो भी बसावट है, वो छितराई हुई है। और मंडी लोकसभा क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र में एक और जहाँ इसकी सीमाएं चीन से लगती हैं, वहीं ये लोकसभा क्षेत्र अपने रसीले, कुरकुरे और मीठे सेबों के लिए मशहूर है। किन्नौर एक इलाका है मंडी लोकसभा क्षेत्र में जहाँ में सेब सबसे मशहूर हैं और वो अपनी मिठास के लिए देश और विदेश में जाने जाते हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के अंदर जो यहाँ का पूरा माहौल था वो मिठास उससे गायब थी और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत पहली बार चुनाव मैदान में उतरी थी। उनके सामने रामपुर बुशर शाही परिवार के सदस्य और वीरभद्र सिंह जो कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह मैदान में हैं। दोनों में मुकाबला कांटे का हुआ ऐसा कहा जा सकता है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि कंगना रनौत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सीधा आशीर्वाद प्राप्त है। इस लोकसभा क्षेत्र से महेश्वर सिंह सीट के टिकट के दावेदार थे, लेकिन कंगना रनौत को मैदान में उतारा गया। मैं कंगना रनौत के गांव भी गया जो भामला गांव है, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में आता है। कंगना रनौत के पिताजी से बात हुई तो उनका कहना था कि हमको भी उम्मीद नहीं थी कि टिकट मिल जाएगा। इतना तो था कि बेटी राजनीति में आ रही है, मगर ये अपेक्षा नहीं थी कि इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। खैर, जब टिकट मिला उसके बाद फिर पूरा घर में माहौल बना, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन बीजेपी के संगठन और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं शुरुआत के अंदर ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट नहीं पा रहे और कंगना रनौत साहब भी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में वो सामंजस्य बिठाने में थोड़ा सा उनको मुश्किल आ रही थी। इसके पीछे दो वजह हैं कि फिल्म इंडस्ट्री की लाइफ और राजनीतिज्ञ की लाइफ बिल्कुल अलग है। वहाँ पे आपको स्क्रिप्ट दी जाती है और आपको डायलॉग डिलीवरी करनी पड़ती है। राजनीति में आपको एक्सटेम्पोर बोलना पड़ता है, उसके लिए आपको अपने क्षेत्र की थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए, थोड़ा डेटा का भी ज्ञान होना चाहिए। वहाँ पे जब मैं घूमा, आप बताएगा भाई इसके लिए इतना नॉलेज की, तो फिर जो है भाजपा ने जो है कंगना रनौत पर जो है एक तरह से दांव खेला, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हिमाचल में कंगना रनौत को वहाँ से लाया गया और यहाँ एक टिकट देके एक तरह से सामने उतारा गया, उनके क्या वजह हो सकती है? और देखिए मुंडियार जी, भाजपा की देखिए पिछले 2 लोकसभा चुनाव में देखें तो चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है ना। और इस बार भी जो मंडी लोकसभा क्षेत्र में अपेक्षाएं थी जनता को भी और भारतीय
जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कि टिकट महेश्वर सिंह जी को मिलेगा और ये सीट दोबारा से बीजेपी के पास आ जाएगी। अब क्यों दिया गया और कंगना रनौत को ही क्यों उतारा गया, ये भाजपा हाईकमान का फैसला है। मगर इस चुनाव के अंदर यह साफ देखने में आया कि फिल्म इंडस्ट्री की लाइफ और राजनीतिक लाइफ में सामंजस्य बिठाने में कहीं ना कहीं कंगना रनौत को बहुत चुनौती आने वाली है। युवा चेहरा है, चर्चित चेहरा भी है, उससे भी हो सकता है भाजपा को इससे कोई फायदा मिल सकता हो इस चीज़ से। मुंडियार जी, मैंने अपने दौरे की शुरुआत सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से की थी। यानी कि जब आप रोपड़ से किरतपुर साहब होते हुए हिमाचल में प्रवेश करते हैं तो पहला जो विधानसभा क्षेत्र आता है मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर, वो सुंदरनगर आता है। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र है, वो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे सरकारी कर्मचारी ज़्यादा रहते हैं। और वहाँ पे भी मैंने यूथ से बात की, महिलाओं से बात की, सबसे बात की। सबका कहना ये था कि ठीक है, कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं, मगर जो डिज़र्व करते हैं या जिसकी उम्मीद थी महेश्वर सिंह जी की, उनको टिकट नहीं मिला। इससे कहीं ना कहीं टिकट की नाराज़गी दिखाई है कार्यकर्ताओं ने भी और आम मतदाताओं की भी। और चुनाव में ये मुद्दा भी निकल के आया कि कंगना रनौत का जो बोलने का तरीका है ना, वो सीधा डायरेक्ट अटैक करती हैं प्रतिपक्ष के जो भी उम्मीदवार हैं। थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए, संजीदगी का थोड़ा सा अभाव लगा इसमें। और जैसा कि आपने पूरे मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, और जो चुनावी कवरेज था वो कंगना रनौत और विक्रमादित्य के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के ऊपर वीडियो भी खूब वायरल हुए है ना। कि जैसे कंगना रनौत ने कहा कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ, उसका काउंटर विक्रमादित्य सिंह ने ऐसे किया कि अगर आप हिमाचल की बेटी हैं तो जब पिछले साल हिमाचल में आपदा आई थी, बादल फटा था, बाढ़ आई थी, उस टाइम आप कहाँ थी? तो उस टाइम उनकी गैर मौजूदगी को भुनाने का प्रयास किया कांग्रेस ने। अच्छा सर, जैसे हिमाचल में राज्य सरकार कांग्रेस की पहले जो सियासी भूचाल आया था हिमाचल प्रदेश में, तो उसका कुछ असर लोकसभा चुनाव में पर भी दिखेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। मंडी लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार की बात करें, और आपने जैसे कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अभी कुछ ही समय पहले जो सरकार का विश्वास मत को लेकर हुआ ये था कि राज्यसभा चुनाव के अंदर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी पराजय हुई थी। 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इस वजह से लोकसभा चुनाव के साथ साथ यहाँ पे 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जहाँ तक मुकाबले की बात है, आप देखिए कि कंगना रनौत की कई सभाएं भी मैंने देखी, कई नुक्कड़ सभाएं की उन्होंने, उसमें भी देखा यूथ की कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव मुझे नज़र नहीं आया। कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं और कई आपने सुपरहिट फिल्में दी हैं, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव यूथ का आपके साथ होना चाहिए, यूथ की भीड़ जुटनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, प्रॉपर मंडी जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पे एक नुक्कड़ सभा थी। शाम को 4 बजे का टाइम था, मगर 8 बजे आई कंगना रनौत, और उस सभा के अंदर 200 से 250 लोग थे। और यूथ का परसेंटेज माने तो उसमें सिर्फ 1% भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उसके अंदर महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। और तो ऑल ओवर सर जो है, ऑल ओवर हम यदि इस मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या एक शब्द में कहें टक्कर आपस दोनों बहुत ज़्यादा टक्कर है या कौन है इसमें? अगर मंडी लोकसभा क्षेत्र को अपन बांटे तो 2 भागों में बांट सकते हैं। मंडी का जो ऊपरी इलाका है, जिसके अंदर भरमौर आता है, लाहौल स्पीति आता है, किन्नौर आता है, कुल्लू आता है, मनाली आता है, ये पूरा प्रभाव
क्षेत्र है वीरभद्र सिंह का और विक्रमादित्य सिंह का, और ऐसा माना जा रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस को बढ़त रहने वाली है। और जो निचला इलाका है, जोगिंदर नगर आ गया, सरका घाट आ गया, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने पूरा जोर लगा रखा है। यानी कि कंगना रनौत को जिताने में जयराम ठाकुर की बहुत अहम भूमिका रहेगी। अगर परिणाम कंगना रनौत के पक्ष में आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 90% मेहनत है जो वो जयराम ठाकुर की है। इसलिए ये कहना कि कौन जीतेगा बहुत कठिन है, मुकाबला कड़ा है। मगर जिस हिसाब से मेरी लोगों से बातचीत हुई है और प्रदेश की जनता की भावनाएं हैं जो कंगना रनौत के प्रति, अगर वो वोट प्रतिशत में नहीं बदलती हैं तो कहीं ना कहीं कंगना जी मेरे को संकट में नज़र आ रही हैं। और जयराम ठाकुर की मेहनत और उसके बाद प्रधानमंत्री की रैली जो मंडी में हुई, प्रधानमंत्री रैली ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस सीट के लिए। रोड शो भी हुआ, रैली भी हुई और दूसरे तमाम नेता भी आए कंगना रनौत के लिए। मगर एक अहम बात ये भी है, ये मैंने सवाल उनके पिताजी से भी पूछा था कि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़ा सेलिब्रिटी चुनाव प्रचार में नहीं आए, इसका क्या कारण है? तो सीधा तो वो जवाब नहीं दे पाए उनके पिताजी, मगर उनका कहना था कि व्यवस्थाओं की वजह से नहीं आए। आपको पता है कि कंगना जी जो बॉलीवुड की, जिनको क्वीन कहा जाता है, वो भी किसी न किसी बात को लेके हमेशा कंट्रोवर्सी में रही हैं, है ना। और लोकसभा चुनाव के दौरान उनका जो बिहेव था लोगों से, पार्टी कार्यकर्ताओं विशेषकर, कि जो पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ दिन रात जुटे हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है कि उनको भी वो पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे पाई। सर, तो एक सवाल ये है, यदि कंगना रनौत जीतती है तो किसकी जीत हुई, या कंगना रनौत हारती है तो ये जीत हार किसकी होगी? पीएम मोदी की छवि की होगी या पार्टी की होगी या कंगना की होगी? पूरे चुनाव प्रचार के अंदर लोकल मुद्दे पूरी तरह से गायब हैं। कौन है? कंगना रनौत हैं, वो मोदी के नाम पर वोट मांग रही हैं, मांगा था उन्होंने। और जो प्रतिपक्ष है, उनका सामने कैंडिडेट है विक्रमादित्य, वो उनकी छवि, जो कंट्रोवर्शियल छवि है, उनको व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और केंद्र की योजनाएं, जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा तबका ऐसा है युवाओं का जो कि फ़ौज में जाता है। तो युवाओं से बात करने पे अग्निवीर योजना का भी चर्चा हुई है, और उससे हमीरपुर और सुजानपुर सबसे बड़े केंद्र हैं इसके, जहाँ पे युवा फ़ौज में जाते हैं। तो ये मुद्दा भी रहने वाला है, इसको भुनाने का प्रयास किया है कांग्रेस ने। और कंगना जी जीतती है तो इसमें व्यक्तिगत पर्सनैलिटी के अलावा प्रधानमंत्री मोदी और जयराम ठाकुर की मेहनत ही दिखाई देगी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो है हिमाचल प्रदेश या जो मंडी क्षेत्र में, जैसे आपने फलों का जो नाम गिनाया है, वो सेब, बहुत सारे फल, रसीले फल बताए, और उनकी मिठास है, तो उस मिठास के लिए हमें जो है मिठास किसके गले उतरने वाली सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो नतीजा? हाँ, ये तो आपको कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। मगर जिस चीज़ के लिए जो प्रदेश फेमस है, सेब की मिठास के लिए फेमस है, वो मिठास लोकसभा चुनाव के प्रचार में कहीं भी दिखाई नहीं दी। लेकिन फिर भी लोगों में, दिलों में मिठास है वहाँ। हाँ, दिलों में मिठास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आप कुल्लू मनाली एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे वीरभद्र सिंह परिवार है, जो उनकी बहुत ही उनको सम्मानजनक तरीके से देखा जाता है। और सबसे बड़ा विक्रमादित्य को सहारा यही है कि जो उनकी राजनीतिक विरासत है और लोगों से सीधा संपर्क है, वो ही उनको कहीं ना कहीं इस बार भी आशीर्वाद देने वाला है। जी।
बिल्कुल जैसे अनिल केले जी सर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी जो है, दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। कंगना रनौत और उनके जो एक तरह से, हालांकि चुनाव इतना आसान है, चुनाव इतना बहुत टफ चुनाव है। यहाँ पीएम मोदी की छवि भी है, इधर इधर कंगना रनौत जो फिल्म इंडस्ट्री है तो उनका भी एक तरह से, लेकिन चुनाव परिणाम क्या होगा सर ने बताया कि बहुत मुश्किल और कठिन चुनाव हो चुका है। और अभी जैसे ये जो इसके लिए अभी और लोगों के जनमानस में इस तरह से मिठास जो है, वहाँ की जो हिमाचल की एक तासीर है, लोगों फलों की मिठास लोगों के किसके गले उतरेगी, ये कल जो है नतीजे आने पर ही पता चलेगा। धन्यवाद।